हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे अनंत विस्तार के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलेंगे हमारे पास कोई अनंत विस्तार का रेखीय चालक तार है। ये है हमारा अनंत विस्तार का कोई रेखीय चालक तार। क्लियर है? जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ये प्लस क्यू आवेश से हमने आवेशित कर दिया। क्लियर है? जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये पूरे तार पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, माना कोई अनंत विस्तार का रेखीय चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा है जो रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्लियर है? इस चालक तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो R दूरी है इसके चारों ओर हम एक गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे। ये हमारा कोई गॉसीय पृष्ठ बन गया। क्लियर है? इस गॉसीय पृष्ठ की लंबाई मान लेंगे हम L। कितनी मान लेंगे? इस गॉसीय पृष्ठ की लंबाई मान लेंगे L। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, R की होगी, और इसकी त्रिज्या भी R ही होगी। क्लियर है? अब हम इस गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2 और इसको मान लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लेंगे, इसको मान लेंगे S3। क्लियर है? अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसको हम नाम दे देते हैं L है, कैपिटल L। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा है। चालक तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके चारों ओर हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, S1, S2 और S3। इन तीनों भागों पर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना अनंत लंबाई का सीधा तार L है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा है। इस चालक तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या लिखा है? माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार L है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर आगे लिखा है इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 S1, नंबर 2 S2 और नंबर 3 S3, जिनको क्रमशः समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, ये कैसा है? समतल है वृत्तीय पृष्ठ S1, और समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, नंबर 2 समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा तीसरा है वक्र पृष्ठ S3 में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है और ये क्या है? ये है हमारा पृष्ठ समतल। इसके कारण ये इस प्रकार होगा, इस प्रकार। इसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल किधर होगा? नीचे की तरफ, इस तरफ होगा S।
क्लियर है। और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इससे बाहर की ओर होगा ई, और इधर भी बाहर की ओर ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे एस और ई के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण। इसी प्रकार यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र इधर होगा, मतलब इसके लंबवत बाहर की ओर, मतलब प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर भी कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे S3 पृष्ठ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किधर होगा, लंबवत S3 यहाँ पर होगा। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो भी इधर ही होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ES cos थीटा। तो यहाँ पर हम फाई 1 से प्रदर्शित करेंगे। तो फाई 1 बराबर क्या होगा, ES cos थीटा। क्लियर है, ES cos थीटा। और यहाँ पर देखेंगे S1 पृष्ठ पर कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि थीटा यानी कि कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो ये हो जाएगा फाई 1 बराबर ES cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फाई 1 का मान कितना आ जाएगा, फाई 1 का मान आ जाएगा 0। क्लियर है। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसे हम फाई 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो फाई 2 बराबर भी क्या होगा, ES cos थीटा। और चूंकि हमें पता है S2 पृष्ठ पर भी कोण कितने अंश का बन रहा है, S2 पृष्ठ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा यानी कि कोण कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई 2 इक्वल टू ES cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो फाई 2 का मान कितना हो जाएगा, फाई 2 का मान भी 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई 3 बराबर ES cos थीटा। तो फाई 3 बराबर ES cos थीटा का मान कितना है, S3 पृष्ठ पर थीटा का मान है 0 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कोण दिया है हमारा 0 डिग्री का, तो 0 लिखेंगे। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो लिखेंगे फाई 3 बराबर ES इंटू 1 करेंगे, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने S1, S2 और S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, क्योंकि तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो फाई का मान रखेंगे, फाई ई बराबर क्या होगा, फाई 1 का मान कितना आया है, फाई 1 का मान आया है 0।
तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस φ2 का मान कितना है, φ2 का मान भी 0 आया है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस φ3 का मान कितना है ES, तो यहाँ पर लिखेंगे ES। इसका मतलब ये है कि φE बराबर कितना आ गया, ES आ गया, ये प्राप्त हो गया। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार तो लिखेंगे गॉस के नियमानुसार, अब गॉस के नियमानुसार निकालेंगे तो φE बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। क्लियर है, Q/ε0। और हम जानते हैं कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर Q का मान निकालें तो Q का मान कितना आ जाएगा, λL आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम Q का मान भी रख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की कर देंगे तुलना, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहाँ पर देखेंगे φE का मान कितना है, Q/ε0 है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे Q/ε0 इक्वल टू ES। क्लियर है, अब यहाँ से Q का मान रखेंगे λL, क्या रखेंगे λL/ε0 इक्वल टू E का मान हमें निकालना है। S क्या है, S है इस बेलन का पृष्ठ, और अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो ये होता है 2πRH। अब H कितनी है इसकी, L दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि S बराबर होता है 2πRH, H कितनी है L, तो ये हो जाएगा 2πRL। क्लियर है, तो S के स्थान पर हम ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2πRL। अब यहाँ पर L से L को कैंसिल कर देंगे, और चूंकि हमें E का मान ज्ञात करना है तो E बराबर ये इसके नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं λ/2πR, 2πR और ε0 किसके बराबर है, ये E के बराबर है। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2πε0, 1/2πε0 λ/R किसके बराबर है, ये E के बराबर है। क्लियर है, अगर हम ऊपर और नीचे दो का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2λ/R इक्वल टू E। ये भी हम लिख सकते हैं। यही हमारी गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग होगा, यानी कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। क्लियर है।